साल 2025 गोपालगंज के सलेमपुर पश्चिमी में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिस चुनाव में 30 सालों तक पैक्स अध्यक्ष की कुर्सी पर राज करने वाले मुखिया संतोष सिंह के परिवार को ऐसा झटका लगता है कि सत्ता का सिंहासन हिल जाता है, तो वहीं पर सीमा देवी चुनाव जीत जाती हैं, जिसके बाद साहब मानव विरोधियों के सीने पर सांप लूटने लगा हो। उन्हें इस हार का गम बर्दाश्त नहीं होता है, जिसके बाद अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि उस हार का बदला लेने के लिए मुखिया संतोष सिंह और उनके लोगों के द्वारा सीमा देवी के बेटे विशाल मिश्रा को कल शाम लगभग 7:30 बजे गांव के ही एक तिलक समारोह से वापस आते वक्त घेर लिया गया। उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें जान से खत्म करने की धमकी तक दी गई और कहा गया कि राजनीति छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद जब विशाल मिश्रा जैसे तैसे अपने घर पहुंचते हैं, ये सारी बातें घर वालों को बताते हैं और आराम कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच कुछ लोग उनके घर पर धावा बोल देते हैं, तो तमंचा से एक के बाद एक फायर करने लगते हैं। जिसके बाद से आगे क्या कुछ होता है बताएंगे आपको पूरी बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल इस पूरे विवाद का जड़ पैक्स अध्यक्ष का चुनाव है, जो खत्म तो साल 2025 में ही हो गया है, लेकिन उस पैक्स अध्यक्ष के चुनाव हार का गम मुखिया जो है संतोष सिंह, उनके परिवार वालों के सिर से नहीं उतर रहा है। पूरा मामला कल शाम 7:30 बजे की है, जब सलेमपुर पश्चिमी की पैक्स अध्यक्ष सीमा देवी का बेटा विशाल मिश्रा गांव के ही एक तिलक समारोह में गए थे, लेकिन जब वे वापस लौट रहे होते हैं तभी सलेमपुर पश्चिमी के मुखिया संतोष सिंह के लोग विशाल मिश्रा को घेर लेते हैं, उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, मारपीट करते हैं, उन्हें जान से खत्म करने की धमकी देते हैं और सीधा ये कह देते हैं कि राजनीति छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद जब विशाल मिश्रा जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर जो है वो निकलते हैं, अपने घर पर जाते हैं, घर वालों को सारी बात बताते हैं और जिसके बाद से घर वाले उनका उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब हॉस्पिटल से लौटकर वापस घर आकर आराम कर रहे होते हैं तभी तकरीबन रात के 1 बजे मुखिया संतोष सिंह के कुछ लोग उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और एक के बाद एक तमंचे से फायर करने लगते हैं, जिसको लेकर गोपालगंज के सिंधवलिया थाने में तहरीर दिया गया है। जो है वो बिहार पुलिस से जो है वो बिहार पुलिस को यह सारा मामला बताया गया है। बिहार पुलिस को वो सारी जगह दिखाई गई है जहां पर जो कारतूस है वो मिला है। पीछे तस्वीर में आप देख रहे होंगे जो रेड सर्कल है ये वहीं का है। कल रात का ये पूरा मामला है। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अब एक दूसरे के लिए ऐसी दुश्मनी बन गया है कि लोग एक दूसरे को खत्म करने पर उतर आए हैं। एक चुनाव की वजह से 30 सालों तक कुर्सी का जो राज खत्म होता है, सिंहासन चला जाता है, वो शायद जो मुखिया संतोष सिंह होते हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो लोग कल रात 1 बजे घर पर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, उनका मकसद ही जान से खत्म करने का था। जैसे तैसे लोग सुरक्षित है, किसी को जो है वो नुकसान नहीं हुआ है और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें धमकियां तक दी गई हैं। कहा यह गया है कि जो पुराने मामले हैं उसको खत्म कर लो, वापस जो पुराने केसेस है उसको जो है वो वापस जाकर उसको ले लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार वालों के साथ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। एक पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जो अब एक दूसरे के लिए खत्म करने की कहानी तक पहुंच गया है और जिसका शुरुआत जो है वो कल शाम से ही दिखाई देने लगा है। किस तरीके से ये उनके लड़के
विशाल मिश्रा हैं, जिनको आप देखकर इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से इनके साथ जो है वो कल मारपीट किया गया, इनके साथ जो है वो कल बदतमीजी किया गया। और इसके पीछे जो नाम सामने आ रहा है, जिनके ऊपर ये सारा आरोप लगाया जा रहा है, वो सलेमपुर पश्चिमी के मुखिया संतोष सिंह हैं, जिनको लेकर आप क्या सोचते हैं? और इसके साथ ही अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो बिहार पुलिस है इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से कार्रवाई करती है। फिलहाल तहरीर दे दिया गया है, सारी बातें बिहार पुलिस को बता दी गई हैं। अब किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन होगा, ये जो है वो वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।